सो आज प्रभु ने बहुत ही अद्भुत वचन हमारे लिए रखा है। बड़े ध्यान से हम उसे सुनेंगे और हम बड़ी आशीष को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मैं चाहता हूँ हम वचन को पढ़ेंगे। पहले यशाया 10 अध्याय उसके 27 वचन को यशाया 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन आमीन। तो प्रभु चाहते हैं कि मैं अभिषेक के बारे में और खोलकर आपसे बात करूं। अभिषेक के विषय में मैं आपको बताऊं। यहां लिखा है कि अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण तेरा जो जुआ है, जुआ क्या होता है? बोझ। जुआ क्या होता है? बोझ क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण। बहुत बार हमारी बीमारी का इलाज कुछ होता है और दवाई हम कुछ और खा रहे होते हैं, परहेज हम कुछ और कर रहे होते हैं, ले कुछ और रहे होते हैं। ऐसा ही आज हमारे साथ चल रहा होता है। अब तक जिन बोझों से हम दबे हुए हैं, जिन बीमारियों से, जिन श्रापों से, जिन कर्जों से हम दबे हुए हैं, हम उन चीजों के लिए बार बार प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु कर्जे दूर कर, प्रभु बीमारी को दूर कर, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु ऐसे कर, प्रभु ऐसे कर। प्रार्थनाएं करते हैं और करवाते हैं। लेकिन बाइबल एक बात कहती है कि यदि अभिषेक तेरे ऊपर है तो वो अभिषेक तेरे जुए को तोड़ देगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हर बोझ को, हर समस्या को, हर बंधन को काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। कैसे? अभिषेक के द्वारा। ये अभिषेक क्या है? ये अभिषेक का मीनिंग क्या है? अभिषेक का मतलब क्या है? अब बोलते हैं अभिषेक अभिषेक अभिषेक, पर अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक को इंग्लिश में अनॉइंटिंग बोलते हैं और हिब्रू भाषा के अंदर, इब्रानी भाषा में अभिषेक को मशियाक बोलते हैं। मशाक से मशियाक आया है। मशियाक का अर्थ होता है मसीह। हिब्रू भाषा में अनॉइंटिंग को क्या बोलते हैं? मशियाक। और मशियाक को हिंदी में क्या बोलेंगे? मसीह। अब बोलते हैं ना मसीह, यीशु मसीह, है ना? क्या बोलते हैं? मसीह बोलते हैं। तो अभिषेक का मीनिंग है मसीह, मसीहा। क्योंकि जब मसीहा इस दुनिया में आया था, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, हमारी कमजोरियों को उठा लिया, हमारी पापों को उठा लिया। वो बर्डन, वो बोझ जो हम नहीं उठा सकते थे, उसको मसीहा ने उठाया। हालेलुया। अब इमेजिन करो कि आप बड़े बोझ से दब के, झुक झुक के ऐसे चल रहे हो और कोई ताकतवर व्यक्ति आए और आपके बोझ को उठा ले, आपका सारा बोझ वो खुद उठा ले और आप सीधे खड़े हो जाओ
और वो आपके बोझ को उठाकर चल रहा है और आप सीधे चल रहे हो, कैसा लगेगा आपको? हैं? कैसा लगेगा? हैं? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अरे चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। जिस घर के अंदर, परिवार के अंदर, जब तक माँ बाप बोझ को उठा रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चों को उठा रहे होते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं? टेंशन फ्री, है ना, फ्री रहते हैं बिल्कुल, है ना। सो सेम अनॉइंटिंग है, इसको समझना है। अनॉइंटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? हिब्रू भाषा में अनॉइंटिंग का अर्थ है मसीह, मशियाक। जब प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं, जब प्रभु हमें अनॉइंट करते हैं, तो प्रभु एक प्रतिज्ञा हमारे साथ करते हैं। प्रभु एक वाचा हमारे साथ बांधते हैं कि अब से मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अब से मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। अब से तेरा बोझ उठाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अनॉइंटिंग में क्या होता है कि प्रभु हमारे साथ एक प्रतिज्ञा का जो तेल है, जो वो तेल उंडेलता है हमारे ऊपर, वो अभिषेक जब वो हमारे ऊपर उंडेलता है, तो वो अभिषेक कुछ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आ जाते हैं, और वो वादा करते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। अब तुझे अपना बोझ उठा के चलने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। हालेलुया। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यदि एक व्यक्ति झुककर चल रहा है और एक बलवान व्यक्ति उसके साथ हो और उसने उसके बोझ को उठा लिया, तो वो व्यक्ति फ्री हो जाएगा। हालेलुया। सेम अनॉइंटिंग हमारे जीवन में ये करता है। अनॉइंटिंग और कुछ नहीं, प्रभु की वो प्रेजेंस है, प्रभु की वो उपस्थिति है जो हमारे साथ साथ चलती है। वो हमारे साथ साथ चलता है, और फिर जब वो साथ साथ चलता है तो जो बोझ हमारे ऊपर आ रहा होता है, जो बर्डन हमारे ऊपर आ रहा होता है, जो समस्याएं हमारे ऊपर आ रही होती हैं, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रभु को। प्रभु मेरा बोझ उठा लो, मैं इसे नहीं उठा सकता। मेरी बीमारियों को उठा लो, मैं इसे नहीं उठा सकता। मेरी कमजोरियों को उठा लो, मैं इसे नहीं उठा सकता। मेरे कर्जों को उठा लो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब अनॉइंटिंग, जब प्रभु का साथ आपके साथ जुड़ जाता है, सो आप प्रभु के साथ एक रिश्ते में आ जाते हो, जहां पर आप प्रभु को अपना सारा बर्डन दे देते हो, सारा बोझ दे देते हो। और बाइबल कहती है वो अभिषेक के कारण जो जुआ तेरे ऊपर था, प्रभु उस जुए को काट देता है, उस पाप के जुए को काटता है, उस बीमारी के जुए को काटता है, उस बोझ को वो तोड़ देता है, और वो आपको फ्री करता है, आपको आजाद करता है, ताकि आप झुककर आराधना ना करो, आप सर उठाकर, हाथों को उठाकर, झूम झूम कर, नाच नाच कर, गा गा कर उसकी आराधना करो, क्योंकि उसने तुम्हारे बोझ को तोड़ा है, उसने तुम्हारे जुए को तोड़ा है, उसने तुम्हारे बंधन को तोड़ा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है अभिषेक के कारण वो जुआ तेरे ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुने, जब प्रभु हमें अभिषेक करते हैं तो वो हमारे साथ एक प्रतिज्ञा करते हैं, को प्रॉमिस करते हैं, को वाचा बांधते हैं कि बेटा अब युगों के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हम अपना नाम रख लेते हैं रेखा मसीह।
जोएल मसीह अपने नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं? मसीह जोड़ देते हैं। जोड़ते नहीं जोड़ते? नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं? मसीह। देखो कितने इंटेलिजेंट हम। हम नाम के साथ क्या जोड़ते हैं? यानी कि ये जो रेखा है उसके साथ जो मसीह का नाम है, मसीह उसको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। वो उस अभिषेक को हम अपने नाम के साथ, कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हालेलुया। नाम रख लेते हैं ना, सोनू मसीह। मसीह शब्द जोड़ लेते हैं ना अपने नाम के साथ। और जोड़ते नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह शब्द को, मसीह के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि मसीह फिर हमारा छुड़ाने वाला बन जाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और जैसे एक बड़ा जब छोटे को देखता है कि बोझ लेके चल रहा है, तो वो बोझ को लेके चलने नहीं देगा, उसका बोझ उठा लेगा। ऐसे ही हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम बोझ के नीचे दब के चले। इसीलिए जब वो हमें अनॉइंट करता है, अभिषेक करता है, तो वो अपने आप को हमारे साथ जोड़ता है, हमें पवित्र आत्मा देता है, हमें प्रभु यीशु मसीह का साथ मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को उठाएं। सो हम भी अपने नाम के साथ मसीह शब्द को जोड़ देते हैं, सिर्फ नाम के साथ जोड़ देते हैं। हालेलुया, है ना? कितने समझदार हैं हम। नाम के साथ फटाफट मसीह जोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नाम के साथ उसको जोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी उसे अपने साथ नहीं जोड़ते। कभी भी हम उसको अपने साथ नहीं जोड़ते रियलिटी में, कि जब हम चल रहे हैं, ओ प्रभु मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। जब हम बैठ रहे हैं तो प्रभु मेरे साथ बैठा है। जब हम बोल रहे हैं तो प्रभु मेरे साथ है। कभी भी हम ऐसे प्रभु को अपने साथ नहीं जोड़ते। इसीलिए आप अपने बोझ को खुद उठाते हो, क्योंकि मसीह सिर्फ नाम में ही जोड़ा है। मसीह सिर्फ नाम के ही हुए हैं, असली में नहीं हुए। हालेलुया। असली में हो जाते तो फिर मसीह की गवाही दे रहे होते, मसीह का प्रचार कर रहे होते, मसीह का सुसमाचार सुना रहे होते, क्योंकि मसीह ने तो आपके बोझ को उठा लिया। आप मसीह के बच्चे के बोझ को उठा रहे होते, आप आत्माओं के बोझ को उठा रहे होते, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते, क्योंकि आपने मसीह को उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सिर्फ नाम में मसीह नहीं जोड़ना। हालेलुया। हमें अपने जीवन के साथ प्रभु की हजूरी को जोड़ना है। दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसका साथ क्या करेगी? आपको मैं हम पढ़ेंगे 24 वचन से पढ़ें। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, हाँ मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वे सोंटे से तुझे मारे, और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। हाँ, सेनाओं का यहोवा इसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा। हाँ देखो, जब प्रभु आपके साथ रहेंगे
तो जो बीमारियां आपको दुख देने के लिए आती हैं, जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करने के लिए आती हैं, जो समस्याएं, जो तकलीफ आपको, आपके सुख को, आपके आनंद को छीनने के लिए आती है, जब प्रभु आपके साथ होंगे, जब रियल में आप प्रभु के साथ फेलोशिप करेंगे, आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, आप प्रभु की अनॉइंटिंग में रहोगे, मसीह को अपने साथ रखोगे, सिर्फ नाम के साथ नहीं, काम के लिए साथ। सो प्रभु उन बीमारियों को, प्रभु उन समस्याओं को, प्रभु उन अंधकार की शक्तियों को कोड़ा बना बना कर मारेंगे। आग के कोड़े अंधकार के राज्य के ऊपर पड़ेंगे। जब कोड़े उनको पड़ेंगे वो भागेंगे और आपको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभिषेक के कारण वो जुआ आपकी गर्दन से तोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा और कोई बोझ आपको दबा नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा उसके विरोध में कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसे उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी वो बढ़ाएगा। परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर के सेवक लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है। मूसा हाथ उठाकर ओ प्रभु की प्रेस कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, और उनके दुश्मन उनको मारने के लिए आ रहे हैं, और प्रभु ने लाठी उठाकर उनके दुश्मनों को मारा। वो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उनके दुश्मनों को मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करोगे, जब प्रभु आपके साथ होगा तो क्या करोगे? टीवी देखोगे? हैं? बताओ ना। फिल्म देखने जाओगे, फेसबुक देखोगे, यूट्यूब देखोगे, क्या करोगे? जब प्रभु आपके साथ होंगे तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ पर क्या करते हो? प्रभु की आराधना ही तो करते हो ना। सो मूसा को बताए प्रभु हमारे साथ है। वो हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहा है, वो हाथ उठाकर उसकी महिमा कर रहा है, और प्रभु का हाथ उसको छुड़ा रहा है। प्रभु उसके बोझ को उठा रहा है, प्रभु उसके बर्डन को उठा रहा है, क्योंकि वो प्रभु की महिमा कर रहा है। मुझे बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा ठेका मेरे प्रभु ने ले लिया है, ये सारी जिम्मेवारी मेरे प्रभु ने ले ली है, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की हजूरी मेरे साथ है, प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। इसलिए सिर्फ नाम में हमें उसे अपने साथ नहीं रखना, रियलिटी में उसको साथ रखना है। प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपने वायदा किया है कि देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपने कहा है आप मेरे साथ है खुदा। ओ मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन आप जानते हैं कैसे होगा। प्रभु आप करेंगे। जब मैं छोटा था, मसीह में आया था, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो चिंताएं, वो समस्याएं आकर मुझे दबाती थी, और जब वो तो मुझे ऐसा दबाती थी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, मैं परेशान हो जाता था। तब मेरे अंदर एक बात आती थी कि प्रभु मेरे साथ है, वो अपने आप करेगा। प्रभु मेरे साथ है, वो खुद करेगा। प्रभु मेरे साथ है, वो अपने आप करेगा। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, वो खुद करेगा। प्रभु मेरे साथ है, वो अपने आप ही करेगा, वो अपने आप ही करेगा। मैं ऐसे करके अपनी सारी चिंताओं को टाल दिया करता था, अपनी सारी उस टेंशन्स को टाल दिया करता था। मैं प्रभु को दे देता था, प्रभु अपने आप करेंगे, प्रभु अपने आप करेंगे, प्रभु अपने आप करेंगे। और जब समय आया तो सब कुछ प्रभु ने अपने आप ही कर दिया, अपने सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ये सोचता रहता ओह कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो वो तो कुछ नहीं होता, बीमार और हो जाते, शुगर बीपी के मरीज और बन जाते।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब आप इस अभिषेक में रहोगे, अभिषेक का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ, हमारा छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला हमारे साथ है। वो हमारे लिए इंतजाम करेगा, वो हमारे लिए मुहैया करेगा, वो हमारे लिए पूरा करेगा अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल के। उसको धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करेगी। जैसे हमने कहा ना कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि उसने तेरी सारी बीमारियों को चंगा किया है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने मेरे सारे कर्जे को खत्म कर दिया है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने मेरे जीवन को खुशहाल कर दिया है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने मेरे घर को घुसाया है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने मेरे प्राणों को बहाल किया है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु हमसे प्यार करता है। आपको पता है इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको यीशु मसीह से ज्यादा प्यार कर सके। एक व्यक्ति के एक बार 3 मित्र थे, 3 दोस्त थे। वो पहले दोस्त के साथ ना बहुत प्यार करता था और दिन में तकरीबन 12, 14, 15 घंटे उसके साथ बिताया करता था। और दूसरा जो उसका मित्र था उसके साथ दिन के 2-3 घंटे ही बिताया करता था, उसको कम प्यार करता था। और जो उसका तीसरा मित्र था उसको बहुत रेयर टाइम दिया करता था, कभी 2-3 मिनट दे दिए तो दे दिए, नहीं तो टाइम नहीं देता था उसको। एक दिन क्या हुआ कि उससे कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया और उसके ऊपर केस हुआ। केस होने के बाद उसको कोर्ट में बुलाया गया। तो उसने अपने पहले मित्र से बात की कि मित्र क्या तू मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, मेरे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है। तो उसके पहले मित्र ने ठेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया कि भाई मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं तेरा कोई काम नहीं कर सकता, सॉरी। हालेलुया। तो जब उसका मन टूट गया, उसने दूसरे मित्र से बात की, क्या मित्र तू मेरे साथ चल सकता है? तो दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तो सिर्फ बाहर तक चल पाऊंगा, अंदर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बात कर सकूं। हालेलुया। वो और परेशान हो गया। फिर वो तीसरे मित्र के पास गया और तीसरे मित्र से पश्चाताप करने लगा, माफी मांगने लगा और तीसरे मित्र को बोला क्या मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ तेरा ही सहारा है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? तो तीसरा मित्र एकदम से राजी हो गया, एकदम से तैयार हो गया कि ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। और तीसरा मित्र उसके साथ गया और वो उसके साथ साथ रहा और उसने उसकी पूरी सहायता की और सारे इल्जामों से उसको बरी करा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो पता है उसके 3 मित्र कौन थे? उसका पहला जो मित्र था वो पैसा था। क्या था? पैसा, जिसको कमाने के लिए वो 12, 14, 15 घंटे भी लगाता है। हालेलुया। उसका दूसरा मित्र जो था उसके परिवार के लोग थे, संसार के लोग थे। और उसका जो तीसरा मित्र था वो यीशु मसीह था, जिसके साथ वो बहुत कम समय में बिताया करता था। ये जजमेंट जो थी, दोष जो था, वो मृत्यु शैया पे बैठा हुआ था। हालेलुया। जब उसके प्राण निकलने वाले थे, जब बीमारियों ने उसको घेर लिया था, समस्याओं ने उसको घेर लिया था, तब उसने पैसे से बात की, लेकिन पैसे ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तुझे नहीं बचा सकते। रिश्तेदारों से बात की, उसने कहा हम तो सिर्फ कब्रिस्तान तक ही छोड़ के आ सकते हैं, उसके बाद तो हमारी कोई दोस्ती नहीं, तुम कहां हम कहां। हालेलुया। लेकिन तीसरा मित्र प्रभु यीशु मसीह, जिसे उसने पश्चाताप किया, वो उसको मृत्यु के पार, हालेलुया,
कब्र के पार भी लेकर जा सकता था। और उस मित्र ने उसके सारे पापों को क्षमा करके, उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसे वो अनंत जीवन में ले गया, स्वर्गीय निवास स्थानों में ले गया। और वहां जाने के बाद उसको अफसोस हुआ, काश मैं उस मित्र के साथ और समय बिताता, काश मैं उसके साथ और संगति करता तो मेरे पास और अधिक होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपना अधिकतर समय सिर्फ पैसा कमाने में, परिवार में बिताते हैं, उस अभिषेक में कहाँ गुजारते हैं, उस प्रभु के साथ कहाँ गुजारते हैं, उस जीवन के कर्ता के साथ हम कहाँ बिताते हैं समय। वो तो हमारे जीवों को तोड़ना चाहता है, बोझों को उतारना चाहता है, वो आराम और शांति का जीवन देना चाहता है, क्योंकि वो सबसे सच्चा प्यार करता है। हमें बचाने के लिए तो वो दुनिया को, स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। और दुख की बात पता है क्या है? मसीह लोग आज बीमारियों को लेकर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि मसीह ने हमारे रोगों को उठा लिया। मैं रोगों को उठाने के लिए नहीं बनाया गया हूं। रोगों की जगह अब मेरे शरीर में नहीं है, क्योंकि उसे यीशु ने क्रूस पे उठा लिया है। मुझे प्यार करने के लिए, मुझे बचाने के लिए मेरा प्रभु इस दुनिया में आया और उसने कीमत अदा की। लेकिन फिर भी आज हमने सिर्फ उसे अपने नाम के साथ जोड़ दिया, अपने टाइटल के साथ जोड़ दिया, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ, अपने जीवन के साथ हमने प्रभु को नहीं जोड़ा। इसीलिए आज हम पवित्र आत्मा पाकर, चर्च में तालियां बजाकर, अन्य भाषा बोलकर यहां से जाने के बाद जीवन वैसा का वैसा ही बदलता नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक साथ साथ नहीं जाता, वो हजूरी साथ साथ नहीं जाती। हालेलुया। हाँ, वो हजूरी साथ साथ नहीं जाती। मेरे प्रिय, जब तक आपका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, वो अभिषेक, वो मसीह आपके साथ नहीं होगा, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी, आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, आप बस वही रह जाओगे। इसलिए प्रभु के साथ एक संगति करो, प्रभु के साथ एक फेलोशिप करो, प्रभु के साथ उसकी प्रेजेंस को ढूंढो, उसकी उपस्थिति में रहो। आप अनॉइंटेड है, आप अभिषिक्त है, इसका प्रमाण क्या है? कि मसीह आपके साथ है। मसीह आपके साथ है। जब मसीहा कलीसिया में आता है तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होती है। हालेलुया। एक दिन एक औरत एक चर्च के बाहर बैठ के रो रही थी और एक व्यक्ति आया और उसने कहा, बीबी क्यों रो रही है? कह रहे, मुझे ना इस चर्च के लोगों ने निकाल दिया। कह रहे, इन्होंने कभी मुझे ही नहीं अंदर आने दिया। हालेलुया। हाँ, कभी उस चर्च ने यीशु मसीह को अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसे लोग हैं जो कभी प्रभु को अपने अंदर आने ही नहीं देते, अपने हृदय में आने ही नहीं देते कि प्रभु कहीं हमें बदल के ना रख दे, कहीं वो हमारा पुराना जीवन जो हम नशे करते थे, जो हम बुराइयां करते थे, वो छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए उसको आने ही नहीं देते। प्रभु तो दूर से ठीक है, नहीं, प्रभु को जीवन में आने दो, प्रभु को हृदय में आने दो, प्रभु को अपने जीवन में स्थान दो। जब वो आपके साथ साथ चलेगा, आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि आपके पर कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, सब काम अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं, सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि सब कुछ करने वाला प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। इसलिए जब वो आता है तो चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं, कार्य होते हैं। जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो लोग हील होते हैं। जब वो आता है तो अंधकार जाता है। जब वो आता है, हालेलुया। हम कहते नहीं, ये बड़ा अभिषिक्त दास है, बड़ा अनॉइंटेड है। बड़ा अनॉइंटेड कैसे है? क्योंकि प्रभु उसके साथ है, उसने प्रभु को आदर दिया है, उसने प्रभु की इज्जत की है।
प्रभु उसके साथ है, इसलिए प्रभु उसको इज्जत दे रहा है। जो प्रभु की इज्जत करते हैं प्रभु उनको इज्जत देता है, प्रभु उनको आदर देता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको अभिषेक क्या है, अनॉइंटिंग क्या है? इसीलिए कहते हैं कि अभिषेक को मत बुझाओ। अभिषेक को बुझाने का अर्थ क्या है? प्रभु को दुखी मत करो, उसको शोकित मत करो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास से चला जाए। अब कुछ लोग कहेंगे प्रभु ने तो वादा किया है कि देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मैं जो मर्जी करूं प्रभु तो मेरे साथ ही रहेगा। याद रखे प्रभु ने जो कहा है वो अटल है, उसमें से एक भी बिंदु इधर या उधर नहीं होगा। अब मैं आपके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन वस्तु ले आऊं, ठीक है, चिकन मटन जो आपको पसंद है वो ले आओ, लेकिन आपको बुखार लगा हुआ है, तेज पेट खराब है, स्वाद आएगा खाने का? है मजा आएगा खाने का? तो खाना तो साथ में है पड़ा हुआ टेबल पे, स्वाद क्यों नहीं आ रहा? स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बीमार हैं, जीभ काम नहीं कर रही अब। हालेलुया। ऐसे ही जब आप प्रभु की बात नहीं सुनते, अनाज्ञाकारी करते हो, पाप करते हो, तो प्रभु की प्रेजेंस तो हर जगह है, लेकिन आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते, आप उसके साथ को महसूस नहीं कर पाते, आप उसके हाथ को काम करता हुआ नहीं देख पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। जब वो अभिषिक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रभु तो हमारे साथ है, हमें उसके साथ होना है। जब हम उसके साथ चलेंगे वो हमारे हर जुए को तोड़ेगा, हर बोझ को उखाड़ देगा। जब हनन्याह मिशाएल अजरिया को राजा आग की भट्टी में डाल रहा था, कौन उनके साथ था? कुछ ऐसी शक्ति थोड़ी थी उनके अंदर जिसने उनको आग की भट्टी से बचा लिया। नो, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। इसीलिए बांध के तो 3 डाले गए, लेकिन आग की भट्टी में नजर कितने आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस आग की सेक से बचाने के लिए प्रभु उनके साथ था। हमें भी बुराइयों से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन हम ही उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। अब पता है शैतान क्या करता है? बस आपके दिमाग में एक ही बात डाल देगा, प्रभु आपको नहीं देख रहा, चल पाप कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कभी आया आपके अंदर कोई ऐसा भय, डर, नहीं प्रभु मुझे देख रहा है, नहीं करूंगा? नहीं आता, क्योंकि शैतान यही तो काम करता है कि प्रभु तुझे नहीं देख रहा, चल कर ले। प्रभु को तेरी चिंता नहीं है, प्रभु तुझे प्यार नहीं करता, तेरी प्रार्थना का सुन नहीं रहा, वो उत्तर नहीं आ रहा। सकारी क्या है? यही दिमाग में डालना कि प्रभु तेरे साथ नहीं है। और अनॉइंटिंग यही है कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु मेरे साथ है इसलिए हर जुआ टूटेगा, हर बंधन टूटेगा, हर बीमारियां जाएंगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है। दानियल के साथ प्रभु की प्रेजेंस है। तभी कहा जब तू आग की भट्टी में से जाएगा, आग तुझे नहीं जलाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू पानियों में से जाएगा, पानी तुझे नहीं डुबाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। तभी प्रभु ने कहा। और उसने 5 बार कोड़े खाए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, अधमरा छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था। वो हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ चलना चाहता है, हमें बचाने के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। मेरे प्रियो, आज से प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाओ। जैसा प्रभु आपको प्यार करता है, आप भी प्रभु को प्यार करो। जैसे वो आपको चाहता है, आप भी उसको चाहो, उसके लिए भूखे और प्यासे हो। वो नजर नहीं आता, लेकिन वो आत्मा में है। सच्ची खुशी कभी भी देखकर नहीं मिलती,
सच्ची खुशी आत्मा से आती है, अंदर से आती है, और प्रभु आत्मा में ही हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी हुजूरी में रहो, उसकी प्रेजेंस में चलो, उस अनॉइंटिंग में चलो, उस अभिषेक में चलो। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। हमें सिर्फ नाम के मसीह नहीं बनना, हमें नामधारी मसीह नहीं बनना, हमें काम के मसीह, जिसके साथ मसीह चलता है, जिसके साथ मसीह रहता है, जिसके अंदर मसीह का निवास स्थान है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम्हें निवास करता है? हालेलुया। इसलिए यदि प्रभु ने आपको अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है, अपना आत्मा दिया है, तो वही आपको छुड़ाएगा। वचन कहता है तुम मेरी महिमा कर। जब आप उसकी आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, वो आपको छुड़ाता है। जब आप उसके ऊपर अपना बोझ डाल देते हो, वो आपको छुड़ाता है, वो आपको बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, खुद बोझ मत उठाओ, चाहे बीमारी है, चाहे परेशानी, कोई भी समस्या क्यों ना है, सब कुछ प्रभु के ऊपर सौंप दो, प्रभु के साथ को दे दो, प्रभु को सौंप दो, प्रभु को दे दो, और घोषणा करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आजाद कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए कार्य कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, उसकी महिमा करने लगो। परमेश्वर के दास एक गवाही को दे रहे थे। एक पैरालाइज व्यक्ति उनकी सभा में आया और उनके लिए प्रार्थना हुई। चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, और उसने धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा। उसे बोला नहीं जा रहा, उसका मुंह टेढ़ा है, वो पैरालाइज में है, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। जब वो घर गया, अपने घर वालों के सामने उसने बोला जोर से, जोर लगा के, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। उसके घर वाले हंसने लगे, इसका मुंह तो टेढ़े का टेढ़ा ही है, आवाज तो निकल नहीं रही, ये कहां से चंगा हो गया। तो अपने बिस्तर पे गया और सोने से पहले खूब जितनी जान थी सब जान लगाकर उसने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और वो सो गया, और जब वो सुबह उठा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो उसने अपने आप को पूरी रीति से चंगा पाया और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। इसलिए उस अभिषेक को महसूस करें, प्रभु की प्रेजेंस को महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति में रहे। प्रभु आपके साथ है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए। जिसने हनन्याह, मिशाएल, अजरिया को बचाया, दानियल को शेरों की मान से बचाया, पौलुस को बचाता रहा, पतरस को बचाता रहा, वही आपको भी बचाएगा, वही आपको छुड़ाएगा। जो मुझे छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, वही आपको भी बचाएगा। इसलिए वो आप उसकी प्रेजेंस में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। सच में ये प्रभु की प्रेजेंस है। उसने मूसा को कहा, मूसा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बोझ को उठा लूंगा, मैं तेरे बर्डन्स को उठाऊंगा। मूसा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे विश्राम दूंगा मूसा। ये मेरा अभिषेक ही है, ये मेरी प्रेजेंस ही है जो तेरे साथ साथ चलेगी और दुश्मनों को उखाड़ती जाएगी, दुश्मनों को नाश करती जाएगी, उनको कोड़े बना बना के मारेगी। ये मेरी प्रेजेंस ही है। हाँ, मेरी प्रेजेंस ही है। बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है। लेकिन हम अंधकार की शक्तियों से कैसे लड़ेंगे, नजर ही नहीं आता। जब हम स्तुति करेंगे, जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जब वचन के अनुसार बोलेंगे, तो प्रभु का आत्मा उनसे युद्ध लड़ेगा, प्रभु उनसे युद्ध लड़ेगा, प्रभु उन्हें कोड़े मारेगा और वो हमें बचाएगा, वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला